नमस्ते। आज बात करते हैं पेट की उस जिद्दी चर्बी की जिसे विसरल फैट कहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के हिसाब से इसे घटाने का सबसे तेज तरीका क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि वजन तो घट रहा है पर पेट की चर्बी वो वही की वही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। देखिए, पेट पर ना दो तरह का फैट होता है। एक तो वो जिसे हम चुटकी से पकड़ सकते हैं, उसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। और दूसरा है विसरल फैट। ये है असली छिपा हुआ खतरा जो हमारे जरूरी ऑर्गन्स के चारों ओर लिपटा होता है। और यही विसरल फैट है जो हमारे लिवर, पेट और पैंक्रियाज जैसे अंगों पर प्रेशर डालता है। जानते हैं, डायबिटीज, दिल की बीमारियां और फैटी लिवर जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की असली जड़ यही है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ये फैट जितना खतरनाक है ना, सही टेक्निक से इसे घटाना उतना ही आसान भी है। बस ये जानना जरूरी है कि इसे सीधे सीधे टारगेट कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली टेक्निक से, स्ट्रैटेजिक न्यूट्रिशन। सीधी सी बात है, हम जो खाते हैं वो या तो इस विसरल फैट को पालता पोसता है या फिर उसे भूखा मारकर खत्म कर देता है। तो इस विसरल फैट के खिलाफ हमारा पहला सुपर वेपन है कैरोटेनॉइड्स। ये वो नेचुरल पिगमेंट्स हैं, मतलब वो रंग जो फलों और सब्जियों को उनका ब्राइट चमकीला कलर देते हैं। और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना, अरे बहुत आसान है। गाजर, शकरकंद, शिमला मिर्च, पालक, कद्दू, सीधी सी बात है, कोई भी रंगीन सब्जी उठाइए, उसमें आपको ये भरपूर मिलेंगे। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, ये तीन कमाल के काम करते हैं। पहला, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह शरीर का स्ट्रेस कम करते हैं। दूसरा, ये हमारे शरीर में फैट जलाने वाले जीन्स का स्विच ऑन कर देते हैं। और तीसरा, ये फैट स्टोर करने वाले जीन्स का स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे पावर कंपाउंड पर, जिसका नाम है कैटेकिन्स। ये भी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इन्हें पाने का सबसे बेस्ट सोर्स ग्रीन टी। एक जापानीज स्टडी में यह बात सामने आई कि जिन लोगों ने 12 हफ्ते तक रोज ग्रीन टी पी, उनके विसरल फैट में जबरदस्त कमी देखी गई। असल में कैटेकिन्स क्या करते हैं? ये शरीर को फ्यूल के लिए ज्यादा फैट बर्न करने पर मजबूर करते हैं और साथ ही नए फैट को जमा होने से भी रोकते हैं। यहां एक प्रो टिप देता हूं, अगर ज्यादा से ज्यादा कैटेकिन्स चाहिए तो माचा या सेंचा जैसी कम प्रोसेस्ड ग्रीन टी चुनें। इनमें इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी टेक्निक की, जिसे मैं कहता हूं एक्सरसाइज मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि जब विसरल फैट घटाने की बात आती है तो सही एक्सरसाइज किसी जादू की तरह काम करती है, आपके एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा देती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। 117 स्टडीज के एक बड़े मेटा एनालिसिस से ये साफ हो गया है कि विसरल फैट को कम करने में एक्सरसाइज का असर कई बार डाइट से भी ज्यादा होता है। 48%। बस इस नंबर को एक पल के लिए दिमाग में रखिए। ये वो कमी है जो एक स्टडी में विसरल फैट में देखी गई है ना कमाल। और पता है ये कैसे हुआ? सिर्फ 2 महीने में, और हफ्ते में बस 2 बार 45 मिनट की साइकिलिंग से। इससे पता चलता है कि सही एक्सरसाइज कितनी पावरफुल हो सकती है। तो सवाल यह है कि सबसे असरदार एक्सरसाइज कौन सी है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, सबसे ऊपर है तेज कार्डियो और हिट, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसके बाद आती है लो इंटेंसिटी कार्डियो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी अच्छी है, पर जब खास तौर पर विसरल फैट की बात हो तो दिल की धड़कन बढ़ाना ही सबसे जरूरी है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी सही है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इसे कहते हैं टॉक टेस्ट। सिंपल है, अगर आप एक्सरसाइज करते हुए पूरे पूरे सेंटेंस बोल पा रहे हैं, हाँ थोड़ी सांस जरूर फूली है, तो यह है मॉडरेट इंटेंसिटी। लेकिन अगर आप सांस लेने के लिए रुक रुक कर बस कुछ शब्द ही बोल पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह है विगरस, यानी तेज इंटेंसिटी। हमें इसी जोन में रहना है। तो एक आइडियल प्लान कैसा दिखेगा? हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सरसाइज, हर सेशन कम से कम 45 मिनट का, और इंटेंसिटी मॉडरेट से लेकर विगरस के बीच। और अब सबसे बड़ा नियम, वो एक चीज जो इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ बांधती है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार करते रहना। एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो नहीं होती जो सबसे मुश्किल हो, बल्कि वो होती है जिससे आप असल में कर पाएं और लगातार कर पाएं, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक परफेक्ट प्लान को हमेशा हरा देती है। तो एक सबसे जरूरी बात, वजन वाली मशीन पर जो नंबर दिखता है ना, उस पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। फोकस कीजिए अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन पर। हो सकता है आपका वजन कम ना हो, पर आप अंदर से फैट घटाकर मसल्स बना रहे हो, जो कि कहीं ज्यादा बेहतर है। तो अब जब ये सब जानकारी हमारे पास है, मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। इस हफ्ते स्ट्रेटेजिक न्यूट्रिशन और कंसिस्टेंट मूवमेंट को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए वो पहला कदम कौन सा होगा जो आप उठाएंगे?